छत्रपति शिवाजी महाराज का महान, तेजस्वी और युगांतरकारी व्यक्तित्व केवल उनके जन्म के बाद की शिक्षा, युद्ध कला या परिस्थितियों का परिणाम नहीं था, बल्कि उसका बीज उस समय ही पड़ चुका था जब वे अपनी माता राजमाता जिजाऊ के गर्भ में पल रहे थे। क्योंकि जिजा माता गर्भावस्था को केवल एक जैविक अवस्था नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा दिया गया एक पवित्र दायित्व और साधना का काल मानती थीं। और उन्हें इस बात का अटूट विश्वास था कि गर्भस्थ शिशु मां के मन, विचार, भावनाओं, शब्दों और आसपास के वातावरण को गहराई से अनुभव करता है। उस समय भारत भूमि पर विदेशी शासन का अत्याचार, धर्म पर आघात, स्त्रियों का अपमान और सामान्य जनता का शोषण चारों ओर व्याप्त था, जिसे देखकर जिजा माता का हृदय अत्यंत व्यथित होता था। किंतु उन्होंने ये निश्चय किया कि वे अपने गर्भ को इस पीड़ा, भय और निराशा से नहीं, बल्कि आशा, संकल्प, धर्म और साहस की चेतना से सींचेंगी। इसलिए गर्भ धारण करने के बाद उन्होंने अपने जीवन को पूर्णतः सात्विक, संयमित और विचारपूर्ण बना लिया। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र धारण करती, दीप प्रज्वलित करती, देवी भवानी और ईश्वर का स्मरण करती और फिर अपने गर्भ पर हाथ रखकर अत्यंत कोमल, शांत और विश्वास से भरे स्वर में अपने होने वाले पुत्र से संवाद करती थीं। उसे ये अनुभव कराती थीं कि वो केवल उनकी कोख में पल रहा शिशु नहीं, बल्कि आने वाले समय में धर्म, सत्य और मातृभूमि की रक्षा करने वाला एक महान दायित्व निभाने वाला आत्मा है। जिजा माता गर्भावस्था के दौरान नियमित रूप से रामायण, महाभारत, पुराणों, संतों की वाणी और वीर महापुरुषों की कथाएं सुनती और अपने गर्भस्थ शिशु को भी सुनाती थीं, जिनके माध्यम से वे उसके मन में ये संस्कार स्थापित करती थीं कि सत्य के मार्ग पर चलना चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, वही जीवन का सर्वोच्च धर्म है। वे भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन करते हुए बताती थीं कि आदर्श राजा वही होता है जो अपने सुख से पहले प्रजा के दुख को समझे। वे महाराणा प्रताप और अन्य वीरों की कथाएं सुनाकर ये सिखाती थीं कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कष्ट सहना भी एक महान तपस्या है। साथ ही वे ये भी स्पष्ट करती थीं कि वास्तविक वीरता केवल शत्रु को पराजित करने में नहीं, बल्कि निर्बलों की रक्षा करने, स्त्रियों का सम्मान करने और न्याय का पालन करने में होती है। जिजा माता गर्भावस्था के समय अपने मन को क्रोध, भय, ईर्ष्या, द्वेष और निराशा से बचाकर रखती थीं, क्योंकि वे भली भांति जानती थीं कि मां की मानसिक अवस्था ही शिशु के मन और स्वभाव की आधारशिला बनती है। इसलिए जब भी उन्हें अत्याचार, युद्ध या पीड़ा की कोई खबर मिलती, वे स्वयं को स्थिर करती, आंखें बंद कर गर्भ पर हाथ रखती और कहती थीं कि संसार में अंधकार चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, समाधान केवल प्रकाश, साहस और धर्म से ही निकलता है। वे सात्विक और शुद्ध भोजन ग्रहण करती थीं, ये मानते हुए कि जैसा अन्न होगा वैसा ही मन बनेगा और वैसा ही संस्कार शिशु के भीतर विकसित होगा। वे भजन, श्लोक, मंत्र और मधुर संगीत के माध्यम से अपने गर्भ को शांति, स्थिरता और तेजस्वी ऊर्जा से भरती थीं और हर क्षण ये स्मरण रखती थीं कि उनके विचार केवल उनके अपने नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के निर्माण का आधार है। परंपरा और लोक कथाओं में ये कहा जाता है कि जिजा माता अपने गर्भ में ही शिवाजी महाराज को स्वराज्य का स्वप्न दिखाती थीं। वे किलों की दृढ़ दीवारों, भगवा ध्वज की लहराहट, धर्म की मर्यादा और प्रजा के सुख सुरक्षा की कल्पनाएं शब्दों में पिरोकर अपने गर्भस्थ पुत्र को सुनाती थीं और उसे ये समझाती थीं कि राजा का वास्तविक वैभव उसके आभूषण या महल नहीं, बल्कि उसकी प्रजा का विश्वास, सम्मान और सुरक्षा होती है। जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ और जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके स्वभाव में जो निर्भीकता, आत्मविश्वास, करुणा, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता दिखाई दी, वो उन्हीं गहन और निरंतर गर्भ संस्कारों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति थी। और आगे चलकर जब उन्होंने स्त्रियों का सम्मान किया, निर्दोषों की रक्षा की, अन्याय के विरुद्ध साहसपूर्वक संघर्ष किया और स्वराज्य की स्थापना की, तब ये स्पष्ट हो गया कि राजमाता जिजाऊ ने अपने गर्भ को केवल शारीरिक जीवन ही नहीं, बल्कि उच्च चरित्र, गहन विचार, धर्मनिष्ठा और राष्ट्र भावना से भी पोषित किया था, जिससे ये सिद्ध होता है कि गर्भ संस्कार कोई कल्पना या केवल परंपरा नहीं, बल्कि मानव चरित्र और इतिहास को दिशा देने वाली एक अत्यंत शक्तिशाली और सूक्ष्म प्रक्रिया है। और शिवाजी महाराज जैसे युग पुरुष के निर्माण में उनकी माता के गर्भकालीन विचार, भाव, संयम और संकल्प की भूमिका सबसे मूल, सबसे गहरी और सबसे निर्णायक रही।